इस केस की डिटेल ये है कि 7 जून 2024 को रात के 3 बजे इमरजेंसी में एक अलीशा जुनैद नाम की पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में दाखिल हुई। उसकी पेशेंट की कंप्लेन ये थी कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। ब्लड प्रेशर जब हमने चेक किया तो 170 और 120 था। उसके बाद वो पेशेंट हमें कंप्लेन करती है कि मुझे बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही है, जिस पे मैंने इमरजेंसी में रात में 3 बजे आके उसका अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला कि बच्चे की कंडीशन वाकई में सही नहीं है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है। मैंने इनके अटेंडेंट को डिलीवरी के लिए गाइड किया तो अटेंडेंट ने कहा, हमें कंसेंट दिया, उनके कंसेंट में हमने पेशेंट की डिलीवरी की। डिलीवरी के बाद एक नौमौलूद मेल बच्चे की विलादत हुई जो कि बखैर आफियत के साथ हुई। बच्चा बिल्कुल बेहतर था, नॉर्मल कंडीशन में था, माँ की कंडीशन भी बेहतर थी। फिर उसी दिन सुबह जब मैंने 9 बजे पेशेंट को विज़िट किया तो पेशेंट मुझे पेल महसूस हुई, पेशेंट का रंग सफ़ेद हो रहा था। तो मैंने पेशेंट से कहा कि आप ब्लड टेस्ट करवा लें। तो जब हमने उनके ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें उसका हीमोग्लोबिन 6.6 और प्लेटलेट काउंट 64,000 आया, जिस पे हमने पेशेंट के अटेंडेंट को ब्लड अरेंज करने के लिए कहा। हमने कहा इसको ब्लड अरेंज करें वरना इसको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करी, शीशे तोड़े, हमें हैरेसमेंट किया, ये किया। और ब्लड भी वो लेकर आए तो अनरजिस्टर्ड जगह से लेकर आए और हमें मजबूरी है कि हम यही ब्लड उस पेशेंट को लगाएं। जब हमने पेशेंट को ब्लड लगाया तो उसके बाद पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगी, उसका सांस फूलने लगा और वो सफ़ेद होने लगी। तो हमने पेशेंट को उनकी मर्ज़ी से रेफ़र किया और वो पेशेंट को ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ले गए। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद वो 8-10 लोगों को जमा करके मेरे हस्बैंड के पास आए और उनको गन पॉइंट पे ब्लैकमेल किया, उनको हरासा किया और उनसे कहा कि हमारे पेशेंट के अखराजात अब आपको उठाने पड़ेंगे। मेरे हस्बैंड ने उनके साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने अज़राए हमदर्दी इंसानियत के नाते हमने वहाँ पे जाके 2 लाख रुपए कैश जमा किए। इसके अलावा जो है उन्होंने वक्तन फ़ौक्तन उनमें एक सलमा नाम की औरत थी जो कि क्रेडिट कार्ड मशीन अल्फाला की लेके घूम रही थी और वो उससे इनका कार्ड चार्ज करती रही और कुछ रिकॉर्ड मेरे पास भी मौजूद है। ये हमने ज़ियाउद्दीन में ये पेमेंट जमा की है, ज़ियाउद्दीन अस्पताल में हमने ये पेमेंट जमा की। इसके अलावा जो है एक गुल अहमद नाम के बंदे को हमने 2,47,000 हमने ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र करे और कैश की मद में उसको हमने 2.5 से 3 लाख हो गए और मज़ीद दिए। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड मेरी सास की तबीयत अचानक ख़राब हुई तो मेरे हस्बैंड 1-2 दिन के लिए बिज़ी हुए तो उन्होंने हमें ब्लैकमेल शुरू कर दिया, हमें सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल किया, हैरेसमेंट की, ब्लैकमेल किया और मुझे अताई डॉक्टर का इल्क़ाब दिया। आप बताएं ये कहाँ का इंसाफ है? मैं MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मेरा PMDC लाइसेंस मौजूद है, मुझे MBBS के हुए 25 साल हो गए। ओचे खंडे इस्तेमाल किए और इसने हमने हैरेसमेंट करने की कोशिश की और हमें बार बार जो है मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए ब्लैकमेल कर रहा है और कहता है कि आप जो है हमें मज़ीद रकम दें वरना हम आपकी मूवी चलाएंगे और आपको बदनाम करेंगे। उसका टोटल रिकॉर्ड ये जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये तो तकरीबन 9 से 10 लाख है। इसके अलावा जो है हमने कैश पेमेंट की उन्हें, वो वीडियोस की कोई हकीकत नहीं है। वो मेरे स्टाफ को 2 स्टाफ को किडनैप करके ले गए बग़ैर हमारी परमिशन के, बग़ैर किसी मतलब पुलिस के ज़रिए 4 बंदे आए और उन्होंने मेरे स्टाफ को ले गया और उनको बरगला के, उनको डरा धमका के उनका इंटरव्यू लिया, हमारे हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ बातें करी और उन्होंने कहा कि अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम डॉक्टर मुनव्वर के ख़िलाफ़ बात करो। मीडिया मतलब ये कि देखें ख़वातीन हज़रात, आप लोग जो हैं जानते हैं कि एक डॉक्टर का प्रोफेशन जो है एक नोबल प्रोफेशन होता है। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के बाद अगर किसी को इंसानी ज़िंदगी के लिए अगर अल्लाह ताला ने मुख्तस किया है तो वो डॉक्टर है जो इंसान की ज़िंदगी बचाता है, जो कि मसीहा है। अगर आज के मसीहा के साथ अगर इस तरह होगा तो आप बताएं वो दिल बर्दाश्त हो जाएगा, हमारी इज़्ज़त पामाल करेंगे, हमारे साथ बदतमीज़ी करेंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे, तो हमारे डॉक्टर बनने का फ़ायदा क्या? हम इतनी अपनी आधी ज़िंदगी इस मेडिकल की तालीम के लिए हम वक़्फ़ कर देते हैं। बल्कि आप यकीन करें कि जितनी भी नई प्रमोशन होती हैं, नई मेडिसिन आती हैं, रिसर्च होती हैं, हम उस पर अपनी यानी पूरी लाइफ हमारी इस पर गुजर जाती है कि हम पेशेंट के लिए बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जब हमारे साथ इस तरह अगर भत्ता माफिया इन्वॉल्व होगा, हमें हैरेसमेंट करेगा, हमें परेशान करेगा तो हम अपना काम किस तरह करेंगे? हमारी आधे से ज़्यादा डॉक्टरों की जो जेंट्री है वो तो फ़ॉरेन मुल्क में चली गई है। तो यहाँ हमारे मुल्क को हमारे डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है क्या? अगर हमारा रहना इतना ही इनको बुरा लग रहा है तो भाई ठीक है, फिर हम भी स्ट्राइक पे जाते हैं। एक दिन के लिए अगर हम स्ट्राइक करें, पूरे मुल्क के डॉक्टर अगर स्ट्राइक करें तो क्या हाल होगा आप बताएं मुझे? ऑपरेशन होंगे, जिनके डायलिसिस हो रहे हैं वो मरीज़ बच पाएंगे?
वो औरतें इनकी डिलीवरी होने वाली है वो बच पाएंगी, उनके बच्चे बच पाएंगे। मतलब ये मैं इंसान हूँ, खुदा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई इंसान को अल्लाह ताला ने डॉक्टर की सूरत में एक मसीहा दिया है, और आप मसीहा किस तरफ अमल करेंगे इसके रिश्ते को, इसके दर्जे को, तो इससे बड़ी कि बेइज्जती वाली बात और हो ही नहीं सकती। इसका मास्टरमाइंड इस प्रोग्राम का रियाज अली सोलंकी है, जो कि अपने आप को एडवोकेट कहता है। एक सलमा नामी औरत है जो कि अपने आप को डॉक्टर कहती है। और ये पेशेंट का शोहर है जुनेद, उसका मेनोई है जुहेब शुएब, ये हमें कर रहे हैं। और फरिया और अरफा नाम की औरतें हैं जो हमें टिकटॉक पे ब्लैकमेल कर रही हैं और हमारे खिलाफ वीडियोस बना रही हैं, और एक ही वीडियो को बार-बार चलाते हैं और बोलते हैं कि मरीज़ की यही कंडीशन है। एक महीने में मरीज़ की कंडीशन बेहतर से बेहतर हो रही है, लेकिन ये हमें वो चीज़ आगाह नहीं कर रहे हैं और मीडिया के ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी हुकामे वाले तो गुजारिश है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर सिंध कामरान तसूरी, चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर सेहत ज़रफ़ अली जो, और आला हुकाम से मेरी ये अपील है कि इन भत्ता माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, और ये रियाज अली सोलंकी, सलमा, शुएब, जुहेब और जुनैद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इनको हत्या की इज्जत का मैं इनको पर दावा करती हूँ, और इनको उसका हर्जाना देना पड़ेगा।